Hello guys, welcome back to the channel. So this is our second video of chapter control and coordination of class 10 science biology और इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप पहले वो एक बार वीडियो देख लें ताकि आपका इस चैप्टर से एक बार कनेक्शन बन जाए. ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द कंटेंट, I would request please do like, share, subscribe the channel. And now let's move on to the content. So here we are doing control and coordination in animals. Okay, so the multicellular animals have specialized cells called nerve cells to respond to stimuli. जो हमारे multicellular एनिमल्स होते हैं उनके पास ना एक स्पेशल तरह के नर्व सेल्स होते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई को क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, अगर हम एक जनरल बात करें, हमारा जो हम बात कर रहे हैं स्टिमुलाई की, व्हाट इज दिस, ये है क्या? स्टिमुलस इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी. एक तरह की एनर्जी होती है जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, है ना, कोई प्रेशर, जो कि हमारी बॉडी जिसको के रिस्पॉन्ड करती है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं. ठीक है. और वो रिस्पॉन्ड किस फॉर्म में करती है? थ्रू मूवमेंट ऑफ इट्स एनी बॉडी पार्ट. ओके, तो एनिमल्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल तरह के नर्व सेल्स होते हैं इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए. ओके, अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. अब जो इन बहुत सारे नर्व सेल से मिलके एक सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. ओके, अब एनिमल्स में एक नर्व सेल से तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो बहुत सारे नर्व सेल्स चाहिए होंगे, तो इसीलिए बहुत सारे नर्व सेल से जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. Control and coordination in simple multicellular animals like Hydra takes place through nervous system. जो हमारे multicellular animals तो होते हैं लेकिन simple होते हैं, जिनका जो structure है वो ज़्यादा complex नहीं होता, उनमें जो control and coordination है वो nervous system से ही हो जाता है, means nerve cell से ही हो जाता है. ओके लेकिन जो हायर एनिमल्स है, कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिनमें, जैसे कि हम हो गए हैं. ठीक है, तो हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स के थ्रू होता है. नंबर 1 इज नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज हार्मोनल सिस्टम. ये दोनों सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और जो हम डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, है ना. और हमें हमारे सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से, वो हम इन्हीं सेंस ऑर्गन से लेते हैं. ठीक है, तो इन सेंस ऑर्गन्स में ना रिसेप्टर्स होती है. ठीक है, तो इन रिसेप्टर क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए या एक सिंपल सेल होगा सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट. ठीक है, जिसका क्या काम होगा, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होगा. अब स्टिमुलस किस फॉर्म में होगा? स्टिमुलस हम बोल सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा? लाइट में, साउंड में, स्मेल में, टेस्ट, हीट, प्रेशर, है ना, एनीथिंग. तो हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में डिफरेंट हमारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं. जैसे कि हम बात करें, कॉमन रिसेप्टर्स है फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करेंगे? लाइट को. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इन आवर आईज. नेक्स्ट इज फोनो रिसेप्टर्स. फोनो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इन आवर ईयर्स, बिकॉज उन्होंने क्या डिटेक्ट करना है? साउंड. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन आवर नोज. नेक्स्ट इज गस्टेटरी. जो ये वाले रिसेप्टर्स होती हैं ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर टंग. नेक्स्ट इज थर्मो रिसेप्टर्स. थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, एनीथिंग, है ना, डिटेक्ट करते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं इन आवर स्किन. ओके, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है, वो है इफेक्टर. अब इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है उन इंस्ट्रक्शंस को जो हमारा ब्रेन भेजता है इन रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस के चलते जो भी हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि अब आप ऐसे कर लो, तो वो हो गया हमारा इफेक्टर. फॉर एग्जाम्पल,
आपकी नी पे किसी ने बहुत जोर से हथौड़ा मारा, ठीक है, तो आपका जो उस टाइम पे रिसेप्टर है वो क्या हो गया, आपका नी हो गया, आपकी स्किन होगी, ठीक है, आपकी बोन होगी, तो वहां से मैसेज किया ब्रेन के पास, ब्रेन ने या हमारे आई एम सॉरी नर्वस सिस्टम के पास, नर्वस सिस्टम के पास गया, नर्वस सिस्टम ने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भेजा कि आप अपनी जो लेग है उसको साइड पे कर लो, तब वो हथौड़ी नहीं लगेगी, ठीक है, तो हमारी जो पूरी की पूरी लेग है वो क्या हो गया, इफेक्टर। ओके जी, ये हो गए हमारे सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हमने देखा है हमारे में दो सिस्टम्स होते हैं, नंबर वन इज नर्वस सिस्टम, नंबर टू इज एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। ओके, दोनों चीजों से हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो चलता है। ये दोनों सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दे वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे फिजिकल एक्शंस हो गए या हमारे थिंकिंग प्रोसेस हो गया, हमारा इमोशनल बिहेवियर हो गया, उन सभी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ना, इट इज कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑल आर एक्शंस, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, उसके बाद जो हमारा बिहेवियर होता है, इन सभी चीजों को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं सभी को कोऑर्डिनेट भी यही करता है। उसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसका ये काम भी है कि ये एज अ मैनेजर काम करता है। इसने हमारी बॉडी के जितने भी बाकी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, इन सभी को इसने देखना है कि वो अच्छे से सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी को इसने काम करवाना है। सो इट एक्ट्स एज मैनेजर इनसाइड आवर बॉडी, कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इट कोऑर्डिनेट्स मसल्स, हमारी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाए, लाइक साइकिलिंग, डांसिंग, राइटिंग, है ना, राइटिंग, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट थिंग्स लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। मीन्स के देखो ये दोनों तरह की चीजें कंट्रोल कर रहा है, जो हम कर रहे हैं वो भी और जो बॉडी खुद से कर रही है उनको भी। ओके, कैसे करता है अभी ऐसे करता है कि हमारी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेता है। कैसे इंफॉर्मेशन लेता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, मतलब निकालता है, और रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड किसके थ्रू, इफेक्टर के थ्रू। इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, रिसेप्टर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि जब भी हम कुछ फूडी देखते हैं या हम खाना अपने मुंह में लेके जाते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम को पता है कि हम मैंने अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम चालू करवाना है, ठीक है, वी नो हमारी जो डाइजेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ, है ना, तो वो इमीडिएटली वहां पे क्या रिलीज करवा देता है, सलाइवा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, हमने देख लिया, ठीक है, कि क्या होता है नर्वस सिस्टम, लेकिन नर्वस सिस्टम चलता कैसे है। इट वर्क्स थ्रू अ यूनिट जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, या आप नर्व सेल भी बोल सकते हो, ठीक है, और वो हमारा नर्व सेल जो है वो कुछ ऐसा दिखता होता है, ऐसी उसकी शेप है, और इसकी शेप किसी कारण से ही भगवान ने ऐसी बनाई है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा न्यूरॉन है। उसके बाद नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ठीक है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल है ये। इट कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और नर्व इम्पल्सिस। अब इसका क्या काम है, ये हमारी बॉडी में जो मैसेजेस हैं उनको कैरी करवाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि स्टिमुलस आया रिसेप्टर पे और वहां से हमारी बॉडी में गया, तो वो जाता कैसे है, उसको न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बोलते हैं, नर्व इम्पल्सिस बोलते हैं, ठीक है, इस इम्पल्स की फॉर्म में न्यूरॉन उसको लेके जाता है। अब इसकी बॉडी के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन इज सेल बॉडी, ये होगी ग्रीन वाली इसकी सारी की सारी सेल बॉडी। ओके, नेक्स्ट नंबर टू इज डेंड्राइट्स, इसकी जो ये फाइबर्स निकले हुए हैं साइड पे, ये हैं सारे डेंड्राइट्स, ये वाले। ओके, नेक्स्ट इज एक्सन, दिस पोर्शन,
ये हो गया एक्सन एंड ये होगी इसकी एक्सन की एंडिंग। ये होता है हमारा न्यूरॉन। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, ये भी भाई साहब न्यूरॉन ही है। इसकी जो सेल बॉडी के बारे में अगर हम देखें तो सेल बॉडी हम देख रहे हैं ये एक सेल ही है ना, तो सेल में साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। ओके, तो ये इसकी सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म पड़ा है और बीच में ये न्यूक्लियस पड़ा है। उसके बाद इसकी बॉडी पे ये कुछ फाइबर्स हैं जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी बॉडी का लॉन्गेस्ट फाइबर है वो है एक्सन, और उसके सराउंडिंग में ना एक शीट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि किसकी बनी हुई है, माइलिन की बनी हुई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि उसने इंपल्स को लेके जाना है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स था उसने उसको लेके जाना है फ्रॉम सेंसरी सेल। सेंसरी सेल्स कौन से हो जाएंगे? हमारे रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर्स हो गए, सेंस ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। वहां से उसको उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने हॉट प्लेट को टच किया है तो आपकी स्किन से वो इंपल्स जा रही है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है, लेकिन कौन लेके जा रहा है उसको? सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होगा? अब होगा क्या, आपकी जो इंपल्स है वो नर्वस सिस्टम तक चली गई है, नर्वस सिस्टम से अब आपको इफेक्टर तक भी तो मैसेज लेके आना ना कि भाई अपना हाथ पीछे उठा लो, ठीक है, कि आपको गर्म लग रहा है। तो वो जो मैसेज है इफेक्टर तक जो आता है उसको लेके आते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स। मींस के ये इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल सेल्स, या आप बोल सकते हो फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आर रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स का एसच इसका कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका बस काम है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इन बिटवीन, ठीक है। और ये बाकी अदर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, उनके बीच में बस एक एज अ लिंक बने हुए होते हैं, ठीक है। मेनली तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का ही ज्यादा काम होता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमने ये देख लिया कि न्यूरॉन्स होते कैसे हैं और वो क्या काम करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं। वो इंपल्सेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन कैसे, हाउ, वो देखते हैं। होगा ये, अब देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, तभी तो नर्वस सिस्टम बना है। लेकिन वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ऐसे नहीं है कि वो एज अ थ्रेड वो एक दूसरे से प्रॉपरली बंधे हुए हैं। नो, उन दोनों में वो आपस में, जैसे एक है ये वाला ए न्यूरॉन, ठीक है, दिस इज ए, इस वाले को बोल लो आप बी, जस्ट गिव मी अ सेक, ये हो गया आपका बी न्यूरॉन, और ये आ गया सी न्यूरॉन, ठीक है। तब होगा क्या, अब अगर आप ए और बी के बीच में देखो तो ये ए की एक्सॉन एंडिंग आ गई, ठीक है, इसकी ये सेल बॉडी आ गई, ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, आप देखोगे कि मैम ये तो कनेक्टेड है, लेकिन ये ऐसे कनेक्ट नहीं होते, इनमें थोड़ा सा ना गैप होता है, ठीक है। इनमें जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी है, बी और सी के बीच में भी साइनैप्स है, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी किसी रिसेप्टर पे स्टिमुलस आया, ओके, जब भी किसी रिसेप्टर पे स्टिमुलस आया तो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो सेटअप होगा, और वो केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है उसको वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है जी। वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस हुई है, न्यूरॉन्स उसको लेके जाएंगे, वो 1 न्यूरॉन टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, ऐसे आगे आगे वो होता जाएगा। नाउ दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट ऑफ सेल न्यूरॉन ए, ठीक है, इसका डेंड्राइट होगा टू इट्स सेल बॉडी, देन एक्सन, फिर वहां से वो at the end of the axon the impulse releases chemical substance in the synapse। अब देखो यहाँ पे ये synapse आ गया ना, अब यहाँ पे तो synapse में क्या वो एक खाली स्पेस है, वहां पे आके इंपल्स कैसे जाएगी, तो वहां पे आके ना वो फिर से केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में आ जाता है, साइनैप्स में आके, ठीक है। साइनैप्स से जाके वो फिर नेक्स्ट वाले के डेंड्राइट पे गिरेगा, जब उसके डेंड्राइट पे जाएगा तो वहां पे फिर से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आ जाता है। Okay. So it happens like this। ये हो गया आपका एक्सन एंडिंग, ओके। ये होगी आपकी बी वाले की डेंड्राइट्स,
ऊपर से सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे जब उसने देखा कि साइनैप्स आ गया तो वो फिर से केमिकल की फॉर्म में आ गया। जब वो आके नीचे गिरा बी वाले पे, तो वहां पे वो फिर से क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन गया। ओके, सो दिस इज हाउ इम्पल्सेस आर ट्रांसफॉर्म्ड। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो 3 है। ब्रेन, सारा काम उसने करना है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड नर्व्स। ये 3 चीजें मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ओके, अब इनके बारे में देखते हैं कि होता क्या है। ओके, अब हमने ये सिस्टम देख लिया। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, वैसे तो हम कर ही चुके हैं बातों बातों में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। व्हेन द सेंस ऑर्गन इज इफेक्टेड, हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन इफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वहां से मैसेज जाएगा टू ब्रेन। रिसेप्टर ने ब्रेन की तरफ मैसेज भेजा इम्पल्स की फॉर्म में। किसके थ्रू भेजेगा, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, भेज दिया। तो अब ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, सोचेगा समझेगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इंस्ट्रक्शन सेटल डाउन करेगा कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस देनी है, और वो इंस्ट्रक्शंस को वो मोटर नर्व्स के थ्रू भेज देगा। जैसे कि आपके यहाँ पे नी पे किसी ने मारा, तो वो वहां से सेंसरी नर्व्स मैसेज को लेके गए ब्रेन के पास, या आपकी स्पाइनल कॉर्ड लगा लो, आप इसको ना नर्वस सिस्टम बोल के रखो बस, ठीक है, नहीं तो फिर आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम की तरफ गया, नर्वस सिस्टम से वहां से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू वो आया, और आके यहाँ पे इफेक्टर जो कि हमारी लेग है, उसने उसको भेज दिया कि भैया आप अपनी लेग को ऐसे कर लो, आपको पेन नहीं होगा। दिस इज हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स। नेक्स्ट जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसको हमने आगे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। डिवाइड किया तो कैसे किया, एक तो आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नर्व्स तो पूरी बॉडी में है ना, तो सारा तो नर्वस सिस्टम हो नहीं सकता, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया। एक तो आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्लू वाला मीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सारा पिंक वाला मीन्स जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में है, जो बॉडी में नर्व्स हैं वो होगी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारे काम होते हैं भाई, कुछ वॉलंटरी करते हैं हम, कुछ नॉन इनवॉलंटरी करते हैं या ऑटोमेटिक करते हैं। तो हमने पेरिफेरल बॉडी वाले को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 इज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो पहले हमने सिंपल नर्वस सिस्टम देखा, फिर उसको हमने डिवाइड कर लिया 2 में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, और हमारा पेरिफेरल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक। ओके जी, अब यस, नेक्स्ट हम करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। हम पहले चीजें करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी की नर्व्स हैं, जितनी भी बॉडी की नर्व्स है, वो सारी आती हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी की नर्व्स है। उसके बाद या तो वो नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर रही है, या वहां से वो लीव कर रही है। कौन सी नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो वाली नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और बॉडी में स्प्रेड करती है, ठीक है, वो वाली नर्व्स होगी। अब इनमें दोनों नर्व्स हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर न्यू नर्व्स भी हो सकती हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं स्पाइनल नर्व्स में। ऑब्वियसली कोई मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, ठीक है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड ही उसको वापस भेज रही है, तो वो हमारी स्पाइनल नर्व्स में भी आ सकती हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं और पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। तो ब्रेन से अराइज होके थ्रू आउट द हेड जो है वो हमारे स्प्रेड हुई होती हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें भी सेंसरी और मोटर दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, हम तो बस ये कर रहे हैं कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें कितने तरह की नर्व्स है, कौन सी नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, तो उसमें मोटर और सेंसरी आ सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारे पास विसेरियल नर्व्स।
विसेरियल नर्व्स ना ये स्पेशल तरह की नर्व्स होती हैं जो कि यूजुअली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो इनमें भी हमारे क्या हो सकता है, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स और हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ये तीन तरह की नर्व सिस्टम से बना हुआ है, स्पाइनल, क्रेनियल एंड विसेरल। ओके जी। नेक्स्ट हम करेंगे पेरिफेरल में नर्वस सिस्टम के, हमने नर्व्स देख ली। अब उसमें हमने दो नर्वस सिस्टम बनाए थे आगे, ऑटोनॉमिक एंड वॉलंटरी। हम पहले देखेंगे ऑटोनॉमिक कौन से होते हैं। ऑटोनॉमिक होते हैं हमारे वो वाले, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जिसका काम है कि उसने वो वाली हमारी बॉडी की एक्टिविटीज या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वो वाली एक्टिविटीज कंट्रोल करनी है जिनके लिए ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनके लिए तो कुछ सोचने समझने की बात है नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी, एक्टिविटीज आ जाएंगी हमारी ब्रीदिंग, हम बिना सोचे समझे करते हैं। ठीक है, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोसेस हैं ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, जो कि हमारे सॉरी इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, लाइक हार्ट, हेड, ब्लड वेसल्स, लंग्स, किडनीज। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी चलते रहते हैं, हम अगर चाहें भी कि इनको रोक ले हम रोक नहीं सकते, ये चलते रहेंगे, तो ये नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो हम वॉलंटरी एक्शंस लेते हैं, खुद लेते हैं अंडर आवर थॉट प्रोसेस, हम सोच समझ के जो डिसीजंस लेते हैं वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने दोस्त से बात करना, जो आप सोच के कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, दोस्त से बात करना, कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, डांसिंग, साइकिलिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, जो कि हमारे ब्रेन के कॉन्शियसनेस के अंडर होते हैं। ठीक है, ब्रेन को पता होता है कि हाँ ये वाली जो चीज है वो हो रही है। अब होता कैसे है? वो तो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, बड़े आराम से धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपने अपनी वॉच पे देखा कि यार आई एम गेटिंग वेरी लेट, सो आई हैव टू स्टार्ट वॉकिंग वेरी फास्ट। तो आप तेज तेज चलने लगे, लेकिन ऐसे कैसे चलने लगे? ये हुआ ऐसे कि जब आपने अपनी आंखों से वॉच को देखा तो आपकी आईज ने वहां से इंफॉर्मेशन ली, सेंसरी नर्व्स को भेजी, सेंसरी नर्व्स ने वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजी। ठीक है, और ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और डिसाइड किया कि अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो आपको स्कूल लेट पहुंचने का रिस्क है, सो यू शुड वॉक फास्टर। तो ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, ठीक है, डिसाइड किया और इंस्ट्रक्शंस भेजी। किसको भेजी? टू द मसल्स ऑफ योर लेग्स। तो आपके इफेक्टर्स क्या हो गया? आपकी मसल्स। रिसेप्टर क्या हो गया? आपका आइज। ठीक है, मोटर नर्व से वो इंफॉर्मेशन भेजी और हमारी जो मसल्स हैं वो मसल्स ऑफ लेग वो वैसे ही दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली और हमें फटाफट एंड विल मेक अस वॉक फास्टर, ताकि हम जल्दी जल्दी भागे। ठीक है, ऐसे ही डांस का हो गया, आपने कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना, किसी शादी पे गए हो, फोनो रिसेप्टर्स ने, मीन्स आपके ईयर्स ने वहां से इंफॉर्मेशन गई आपके ब्रेन की तरफ, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन मोटर नर्व से आपकी बॉडी को भेज दी कि भैया यू हैव टू डांस, इट्स योर फेवरेट सॉन्ग। ओके, सो दिस इज हाउ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वर्क्स। पेरिफेरल का आपको समझ आ गया, सारी की सारी नर्व्स, उसके बाद उसके दोनों सिस्टम्स, ऑटोमेटिक एंड वॉलंटरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ना एक चीज आती है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है भाई? ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक चीज है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम किसी भी स्टिमुलस को लेके एक सिंपल सा जो रिस्पॉन्ड कर देता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी स्टिमुलस को लेके एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, जो कि हमारी बॉडी के वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर नहीं होता है। ठीक है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी हॉट प्लेट को टच किया,
ठीक है, हॉट प्लेट को टच किया तो आप क्या करोगे, अपना हाथ इमीडिएटली पीछे उठा लोगे. सो मूविंग आवर हैंड अवे फ्रॉम टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ शार्प पड़ा है ऑन रोड, ठीक है, आप वॉक कर रहे हो लेकिन वहां पे कुछ शार्प पड़ा है, आप उसके ऊपर कदम रखने ही वाले होते हो लेकिन आप पीछे कर लेते हो अपना पैर, तो वो भी क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन. एकदम से कर लेते हो आप, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया. आपकी आइस में कोई डस्ट पड़ने वाली है, ठीक है, आप देख रहे हो कि उधर से बहुत ज्यादा मिट्टी मेरी आंखों में आने वाली है, आपने अपनी आंखों को एकदम बंद कर लेते हो, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है. ठीक है, तो उसके अलावा कफिंग, यॉनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, ये सारे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है जिनके बारे में हम अनअवेयर होते हैं कि ये होने वाला है. ठीक है, कि ये होने वाला है. सो दीज आर द एक्शंस व्हिच वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव, अब रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए जो हमारे नर्व इम्पल्सेस पाथ लेते हैं, रूट लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क. सिंपल सी बात है. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का हम देखते हैं एक एग्जांपल. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. अब हमने देखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स अ स्टिमुलस, जो कि हम इनवॉलंटरी कर लेते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लेट को टच किया, एकदम से हाथ पीछे उठा लिया, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया. लेकिन जो रिफ्लेक्सेस, जिन रिफ्लेक्सेस में हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, वो होते हैं हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. ठीक है, ऐसे वालों को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. अब हुआ कैसे कि जो हमारा स्टिमुलस था हीट, वो हमारे हाथ में फील की, जब हमने हॉट प्लेट को टच किया, उस हीट को हीट रिसेप्टर ने क्या किया, इम्पल्स ट्रिगर किया सेंसरी न्यूरॉन ने. सेंसरी न्यूरॉन उस इम्पल्स को लेके जा रहा है. पहले स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके गया, तो उसने उसको रिले न्यूरॉन को भेज दिया, रिले न्यूरॉन ने तभी के तभी उसको मोटर न्यूरॉन को भेज दिया, और मोटर न्यूरॉन ने उस इम्पल्स को हमारी मसल ऑफ आर्म को दे दिया, और हमारी मसल ऑफ आर्म एक इफेक्टर बन गई, और उसने रिस्पॉन्ड किया. कैसे रिस्पॉन्ड किया, कि हाथ को उसने पीछे कर लिया. सो दिस इज हाउ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वर्क. ठीक है, जिसमें हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दोज रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस. अब जिनमें ब्रेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सेस जो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस होती है ना, ये उन ऑर्गन्स के लिए होते हैं जो कि हमारे हेड में प्रेजेंट है. तो अब हेड से हमें फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हमारी आईज हमारे हेड में प्रेजेंट है. डिम लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और अगर बहुत ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. और इस प्यूपिल के साइज को ऑटोमेटिकली सेट करना विद अमाउंट ऑफ लाइट, ये हमारा सेरेब्रल रिफ्लेक्स ही है. ओके, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मैसेज है वो हमारा ब्रेन को जाता है, नॉट आर स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क. ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा है कि हमारे दो ही पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, दो ही चीजें आती हैं हमारी. उसके बाद इसका काम है, इसमें भी वही चीज है कि मैसेजेस आ रहे हैं इसके पास, इसने फिर मोटर न्यूरॉन्स को भेजना है क्या भैया ऐसे करो. लेकिन एक फर्क है, वो तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में भी हो रहा है भाई. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपको जो रिस्पॉन्स है वो एक इंटेलिजेंट और वाइस रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करके देता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. ठीक है, अब कैसे देता है, हमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा कि हमारा हॉट प्लेट को हमने टच किया, एकदम से हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया. लेकिन अगर हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व हो तो वो कैसा डिसीजन देता है, हमने हॉट प्लेट को टच किया, एक मैसेज आएगा ब्रेन में कि लीव इट, इट्स वेरी हॉट.
लेकिन दूसरा मैसेज आएगा, इट्स प्लेट इज वेरी हॉट बट डोंट ड्रॉप इट। आपको प्लेट को छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ोगे वो टूट जाएगी, ठीक है, या फिर आपको मम्मी से फिर डांट पड़ेगी। सो बेटर यू हैव टू प्लेस इट ऑन दी शेल्फ और ऑन टेबल। सो ये जो नर्वस सिस्टम ने आपको ये मैसेज दिया है कि आप प्लेट गर्म है, एकदम से आप टेबल पे छोड़ दो, ठीक है, लेकिन एकदम से आप ड्रॉप मत करो उसको। तो ये जो वाइस डिसीजन था, दो मैसेजेस को एक टाइम पे कंसिडर करना और उसके अकॉर्डिंगली हमारी मसल्स को बोलना कि अब ऐसे करो, प्लेट को जेंटली पुट डाउन करो बट डोंट ड्रॉप इट। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये फर्क होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग में और रिफ्लेक्स एक्शन में। तो ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, सारी चीजों को ये कोऑर्डिनेट करता है। ये हमारी स्कल में प्रेजेंट है और जो स्कल ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है विद बोन्स, ठीक है, जिसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी 3 मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है और उनके बीच में ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि इसको मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, हमने ब्रेन को, अब इतना बड़ा ब्रेन है, इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए हमने इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 फोर ब्रेन, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन जिसको हम सेरेब्रम भी बोलते हैं, ये सारा पोर्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन हो गया ये बीच वाला, ठीक है। थर्ड इज हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन हो गया ये हमारा नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। अब हिंड ब्रेन जो होता है, हिंड ब्रेन में हमारे हम आगे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस इसके 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ओके। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पार्ट होता है। मीन्स के जितना भी हमारा लॉजिक का काम है, रीजनिंग का काम है, हमारी पर्सनैलिटी, बिहेवियर, मेमोरी, वो सारी चीजें कौन देखता है? हमारा सेरेब्रम देखता है, ठीक है। इसके पास ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो कि आपस में एसोसिएट करते हैं। उसके बाद इसके पास जैसे कि सेंसरी एरिया है कि इस एरिया में ही सेंसरी न्यूरॉन्स आके अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ेंगे, और एक मोटर एरिया हो गया कि इस एरिया से ही हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो बाहर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये सारे काम इंटेलिजेंस वाले कर रहा है, रीजनिंग दे रहा है, मेमोरी दे रहा है, हमारी पर्सनालिटी को देखता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। तो ऑब्वियसली ये कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगा? जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है, मींस जो हम खुद से करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी डांसिंग, राइटिंग अ लेटर, है ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो सारी चीजें कौन करता है? हमारा सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन ने ना रिफ्लेक्स एक्शंस को, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन कौन से स्टिमुलाई के लिए? जो हमें विजुअल आ रहे हैं, हम आईज से आ रहे हैं, और जो ऑडिटरी, जो हम सुन के स्टिमुलस आ रहे हैं ना हमें देख के और सुन के, उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी आई मसल्स के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जो हमारा प्यूपिल का साइज है उसको चेंज करना, ठीक है, शेप ऑफ आई लेंस, ये सारा कौन कोऑर्डिनेट करता है? हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस का, पर ओनली फॉर विजुअल एंड ऑडिटर स्टिमुलस, बस। नेक्स्ट आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में ना 3 पार्ट्स हमने देखे हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। जो पॉन्स है ना, उसका बस छोटा सा काम है, उसने क्या करना है? उसने जो भी हमारी रेस्पिरेशन है ना उसको रेगुलेट करना है, बस। रेस्ट के कभी फॉर एग्जांपल हम बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट इनहैंस करना, ठीक है, वो सारी चीजें पॉन्स करता है। उसके बाद सेरेबेलम, सेरेबेलम ने क्या करना होता है? हमारा पोस्चर एंड हमारी बॉडी का बैलेंस, इसको उसने मेंटेन करके रखना है। उसके बाद जो हमारी सिंपल बॉडी मूवमेंट्स है, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, पिकिंग अप अ पेंसिल, जो मसल रिलेटेड होती हैं, उन सभी को ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेड्यूला। मेड्यूला ने सारे के सारे हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट वो अपने आप चलती रहती है, पेरिस्टालिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल,
ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कनाल में जो मूवमेंट्स होती है, इन पेरिस्टालिक मूवमेंट से ना हमारा जो फॉर एग्जांपल खाना है हमारी फूड पाइप में है, ठीक है, तो ये जो हमारी पाइप है ना, तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होती रहती है, तो इसको ना हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से ही जो खाना है वो हमारा आगे आगे जाता रहता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, है ना, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेड्यूला। अब ब्रेन के फंक्शंस सिंपल, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस भेजना टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि इसने उन स्टिमुलाई से मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें पता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन में हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिनके बेस पे हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट इज आर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये मेडुला से चलती है और हमारा नीचे तक जाती है। मेडुला भी इनवॉलंटरी एक्शंस देख रहा है ना, और स्पाइनल कॉर्ड से भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस चलते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, ये रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इसके सराउंडिंग में ना बोन्स होती है बहुत सारी, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस हमने देखा है, और जो भी नर्व इंपल्स को ब्रेन में लेके आना है, ब्रेन से वापस लेके जाना है, तो वो सारा कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, दैट इज आवर हार्मोनल सिस्टम। और हार्मोनल सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो के पर्टिकुलर टिश्यूज में जनरेट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट्स और रिक्वायर्ड अमाउंट्स, तो उनको हम बोल देते हैं हार्मोन्स। और इनको कौन सीक्रेट करता है? इनको सीक्रेट करते हैं हमारे ग्लैंड्स। उसके बाद हार्मोन्स का क्या काम होता है कि जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट करना। हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ठीक है, उनमें अलग लेवल के हार्मोन्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उन सभी को रेगुलेट करना, या बोल सकते हो बॉडी में आयोडीन को सेटल डाउन करना कि कितना चाहिए, ब्लड शुगर को, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है इन सभी को कोऑर्डिनेट कौन करते हैं? हमारे हार्मोन्स, एंड अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ को भी। उसके बाद आते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं जो इन हार्मोन्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट्स ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। अब ग्लैंड्स किससे बने होते हैं? सेल से और टिश्यूज से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बॉडी में टू टाइप्स के ग्लैंड्स हैं। नंबर वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड नंबर टू इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, दो तरह के ग्लैंड्स हैं। अब इनमें कुछ फर्क होगा, उसको देखते हैं। ओके, अ ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट मींस फॉर एग्जांपल एक बोल में किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो अपने प्रोडक्ट को सीक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन। फॉर एग्जांपल स्लाइवा। स्लाइवा हमारा स्लेवरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्रीन ग्लैंड है, वो हमारे स्लाइवा को सीक्रेट करता है इन आवर बकल कैविटी, इन आवर माउथ। ठीक है, वो हो गए हमारे एक्सोक्रीन। अब जो ग्लैंड्स जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं है और वो डायरेक्टली ब्लड में ही भेज रहे हैं अपनी सीक्रेशंस को, वो होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके ओके, जैसे कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे के सारे, कुछ हमारे पास एंडो पड़े हैं, कुछ एक्सो पड़े हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं, एज एंडो भी एंड और एक्सो भी। एग्जाम्पल पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, अब पैनक्रियास एंडोक्रीन की तरह कैसे काम करता है? वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है, ठीक है, इन आवर ब्लड, और इंसुलिन ने क्या करना होता है? हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। और एज एक्सोक्राइन वो कैसे काम करता है? वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। कहाँ पे करता है? इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेस्टिस की एग्जांपल है।
टेस्टिस जब एज एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क करते हैं तो हमारा वो टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं इन आवर ब्लड, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल फीचर्स डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। एंड एज जब वो एज एक्सोक्राइन काम करते हैं तो वो स्पर्म्स को रिलीज करते हैं इन द डक्ट। ओके, सेम केस इज विद आवर ओवरीज। ओवरीज जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं तो वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं जो कि फीमेल फीचर्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। और जब वो एज एक्सोक्राइन वर्क करते हैं तो वो एग्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, ओवरी से एग्स निकलते हैं, कहाँ पे, ओवरीज में। तो वो ऐसे वो एज एक्सोक्राइन वो काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और हमारे पास कौन से ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले वी हैव हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी। ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी। नेक्स्ट पैराथायराइड, थायराइड, ये हमारे नेक के बिल्कुल नीचे होते हैं। एंड हमारा जो थाइमस है, ये तीनों आप नेक के नीचे लगा लो, ठीक है, पैराथायराइड, थायराइड और थाइमस। नेम तकरीबन इनके सेम ही है, ठीक है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो हमारा किडनीज के ऊपर होता है और इसलिए हमारे पास इसके दो किडनीज हैं तो हमारे पास 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होगी, ठीक है। उसके बाद दिस इज आवर पैनक्रियास, स्टमक के नीचे। एंड नेक्स्ट फीमेल्स में यूट्रस के साथ में ऐसे ओवरीज होती हैं, वी हैव 2 ओवरीज। एंड मेल्स में वी हैव 2 टेस्टिस। अब इनका काम देखते हैं हम, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इन सभी ग्लैंड्स का जो एक ग्रुप हम बोलते हैं, हमारे पास इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो हो गए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और ये इनमें जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने देखा है कि हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम में कौन वर्क करता है, इनमें वर्क करते हैं हमारे हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ही हमारे नर्वस सिस्टम और इन बॉडी ऑर्गन्स में मैसेजेस की टू एंड फ्रो करते हैं, ठीक है। मैसेजेस का पूरा एक्सचेंज सिस्टम कौन है, हमारे हार्मोन्स। ओके, अब देखते हैं इनके फंक्शंस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट था, ब्रेन में, और पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट था, ब्रेन में। तो हाइपोथैलेमस ने कुछ नहीं करना, बस इसने ये देखना है कि जो पिट्यूटरी है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी जो सीक्रेशंस है उनको रेगुलेट करना उसने, पिट्यूटरी की, ठीक है। तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ऐसा क्या करता है, पिट्यूटरी का काम है भाई, इसका काम बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए खुद के लिए, क्योंकि इसने हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्रेट खली बन जाएगा, वो जाइंट हो जाएगा, ठीक है। मसल्स भी काफी बड़ी हो जाएंगी और उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर वो कम हो जाए, अगर कम होगा तो वो ह्यूमन बीइंग जो है वो एज अ ड्वार्फ होगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होगी। दिस इज हाउ आवर पिट्यूटरी वर्क। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, थायराइड ग्लैंड ना एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ओके। और इस थायरॉक्सिन ने हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी का मेटाबॉलिज्म रेट, इनकी डाइजेशन, ठीक है, वो सारा कुछ इसने कंट्रोल करना होता है थायरॉक्सिन ने। अगर हम थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो होगा क्या, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी, वो गले में बड़ा सारा निकल आएगा, ठीक है, बाहर, इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। और अगर हमने थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करके रखना है कि वो थायरॉक्सिन अच्छे से प्रोड्यूस करे, तो हमें कौन सी डाइट चाहिए, हमें चाहिए आयोडीन, हमारी डाइट में आयोडीन चाहिए, ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव थाइमस। थाइमस भी हमने देखा चेस्ट कैविटी में है, और थाइमस का काम बस इतना है कि थाइमस ने हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, उसको उसने रेगुलेट करना है, इम्यून सिस्टम को, ठीक है। ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ नेक और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में होता है, हमने देखा है,
ठीक है। यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो थायमस ग्लैंड होता है वो बड़ा होता है, बिकॉज उनको उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, ठीक है, उनको ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, उनमें एंटीबॉडीज उतने नहीं बने होते हैं, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी ये श्रिंक करने लग जाता है, ठीक है, छोटा होने लग जाता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास हमने देखा एज एंडोक्राइन, इट सिक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन को सिक्रिएट करता है इन आर ब्लड, और इंसुलिन जो होता है उसने हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम करके रखना होता है। अगर बाय चांस इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो रही है तो जो ये शुगर लेवल है ये बढ़ने लग जाएगा, और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज। तो जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्यूट हो जाता है जिनका, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स हमने देखा ये हमारे दो ग्लैंड्स हमारे पास, ये हमारे किडनीज के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रेनाइन हार्मोन, ठीक है। और इनको हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई डेंजर की सिचुएशन हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की कंडीशन हो, उस टाइम पे ये हमारे हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, इन सभी को क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्यों कर देते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपके पीछे आपने कोई रेस दौड़नी है, ठीक है, आप रेस स्टार्ट करने से पहले आप में ऑटोमेटिकली जो एड्रीनल ग्लैंड्स है वो देख लेंगे कि ये भैया इमरजेंसी कंडीशन, आपको बहुत तेज भागना है, ठीक है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के लिए ये बहुत ज्यादा जो ग्लूकोज है वो हमारी ब्लड में जाता है और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है, और वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स की वजह से होता है। नेक्स्ट वी हैव टेस्टिस। टेस्टिस वी नो आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, ठीक है, और ये हमारे जो टेस्टोट्रोन होता है उनको ये सिक्रेट करती हैं, और जो फीचर्स होती हैं मेल फीचर्स लाइक डीपर वॉइस, मस्टैच, बियर्ड, बॉडी हेयर, ठीक है, उन सभी को डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उन सभी की, एंड ऑल्सो मेल गमेट्स को भी बनाते हैं, कौन से, स्पर्म्स। नेक्स्ट इज ओवरीज। ओवरीज का क्या काम होता है, ओवरीज ये फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये दो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, आई एम सॉरी फॉर नॉट मेंशनिंग ओवर हियर, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, जो ओएस्ट्रोजन है उसका काम होता है हमारी बॉडी में जो फीमेल फीचर्स हैं उनको डेवलप करना, लाइक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, इन सारी चीजों को डेवलप करना। उसके बाद जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है उसका काम है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन करना, हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ठीक है, और हमारे जो फीमेल गमेट्स हैं दैट इज एग्स, उनको प्रोड्यूस करना। Okay, so this was all about nervous system and hormonal system. तो control and coordination में बस I think this was done. This is done. और इसके बाद जो हम करने वाले हैं that is our next chapter, reproduction, that how do organisms reproduce. So I just hope कि आपको content कुछ समझ आया हो. If so, then please do subscribe the channel and share the video. This is gonna be really very helpful, and thank you so much.